वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास के अंदर हम डिफरेंट टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप किस तरीके की होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हम बेसिक हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ही इस पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो शेप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स, इनके बारे में हमारे को आज चर्चा करनी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एस ऑर्बिटल की। ठीक है, एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिट की। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल जो है उसकी शेप जो होती है वो होती है स्फेरिकल शेप होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। ठीक है, तो स्फेरिकल मतलब इस तरीके से होगी। ठीक है, 1s होगा, 2s होगा, 3s होगा, इन सभी के लिए होगा। ठीक है, अब बात यह है कि s जो है, s ऑर्बिटल जो होता है, ठीक है, वो आपको n इज इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा। n इज इक्वल टू 1 से ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस ऑर्बिटल के बारे में है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 1s होता है, 2s होता है, 3s होता है, इस तरीके से एस ऑर्बिटल सभी के लिए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम पी ऑर्बिटल की। अच्छा, एक चीज और, एस ऑर्बिटल अगर स्फेरिकल है तो स्फेरिकल वाला अगर होगा तो उसके कोई डायरेक्शन नहीं होगी, तो ये डायरेक्शनल नहीं होता है। ठीक है, तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, किसी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है। मतलब ये 3D में चारों तरफ से होता है, इसलिए इसकी कोई डायरेक्शनल प्रॉपर्टी इसकी नहीं होती। पी ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो पी ऑर्बिटल जो है, पी ऑर्बिटल जो होगा वो होगा डम्बल्ड शेप का। ठीक है, तो पी ऑर्बिटल की जो शेप होती है, द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज डम्बल्ड। ठीक है, डम्बल्ड शेप का होता है। अब डम्बल्ड शेप का होता है तो आप ये याद रखें कि डम्बल कैसा होता है, तो डम्बल आपको इस टाइप का दिखेगा, तो ये डम्बल्ड शेप का होता है। ठीक है, अब बात यह है कि पी ऑर्बिटल की जब हम बात कर रहे थे, अच्छा एक चीज और, एस अगर होगा तो एस के लिए, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी होती है, 0 अगर होगी तो हम एस गिनेंगे। और पी ऑर्बिटल की अगर बात कर रहे हो तो एल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे, पी ऑर्बिटल। ठीक है, अब L इज इक्वल टू 1 है तो हमारे पास M की वैल्यू कितनी आती है, ठीक है, M कितने हो सकते हैं, तो M की वैल्यू कितनी आएगी, 3 वैल्यूज आएगी। कैसे, तो आपको याद रखना है -L से लेके +L तक सारी वैल्यू क्या होती है, M की होती है। तो -L मीन्स यहाँ पे L की वैल्यू कितनी, 1, तो -1 से लेके 0 भी आएगा और +1 भी आएगा। ये 3 वैल्यूज होती है, 3 वैल्यूज होती है। इसका मतलब कितने पी ऑर्बिटल आएंगे, इसमें 3 आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे px, py और pz तीनों ही होते हैं। तो इसलिए अब px, py और pz तीनों की ही शेप जो होती है वो अलग अलग होगी। अलग अलग होने का मतलब इतना सा है कि शेप तो सेम होता है लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। अगर px है तो डायरेक्शन x डायरेक्शन में हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं। जैसे ये अगर हम कोऑर्डिनेशन
के बेसिस पे बात करें, कोऑर्डिनेट्स के बेस पे बात करें, ये अगर एक्स एक्सिस है तो पी एक्स जो बनाया जाएगा वो किस तरीके से बनाया जाएगा, इस तरीके से, मतलब ये एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा, ये एक्स, ये वाई, और इधर कहीं आपके जेड हो जाएगा। ठीक है, तो पी एक्स जो होगा वो किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से पी वाई अगर है, पी वाई है तो कहां बनेगा, वाई एक्सिस पे बनना चाहिए। तो अगर ये वाई एक्सिस है तो ये कैसे बनेगा, वाई एक्सिस पर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। और अगर जेड है, मतलब पी जेड अगर आपको बनाना है तो पी जेड बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जेड एक्सिस पर जाना पड़ेगा। तो जेड एक्सिस पर जाना पड़ेगा तो ये कैसा बनेगा, इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, जेड एक्सिस पे इसको बताना पड़ेगा। तो ये है पी जेड, ये था पी वाई और ये था पी एक्स। तो आपको याद रखना है कि एल की वैल्यू पी के लिए 1 होती है और उसके बेसिस पे एम की वैल्यू 3 आएगी। 3 वैल्यूज अगर आती है तो उस बेसिस पे इसके 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे और वो पी एक्स इस तरीके से बनेगा, पी वाई इस तरीके से और पी जेड इस तरीके से बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, डी ऑर्बिटल की। ठीक है, डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल जो होता है, इसकी शेप की अगर हम बात करें तो डी ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, डबल डम्बल्ड शेप होती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, डबल डम्बल्ड शेप, द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल is double डम्बल्ड। ठीक है, डबल डम्बल्ड शेप का मीन इतना सा है कि जो इसकी शेप आएगी उसके अंदर एक साथ 2-2 डम्बल्स आ जाएंगे। ठीक है, किस तरीके से, तो अब यहां पर आप ये याद रखें कि जब डी की बात कर रहे हो तो डी के लिए एल की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। और अगर L की वैल्यू 2 है तो इस L की वैल्यू 2 के लिए आपके जो M की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 5 वैल्यूज आ जाएगी। तो M की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, तो -L से लेके +L तक वेरी करती है, साथ में 0 को भी आपको कंबाइंड करना होता है। तो यहां पे M की वैल्यू -L मतलब -2, -2 से आप स्टार्ट करेंगे, -1 भी आएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर +1 आएगा, फिर प्लस का 2 आएगा। कितनी वैल्यूज आई, 5 वैल्यूज। इसलिए आपने देखा होगा कि डी जो बनाया जाता है, डी ऑर्बिटल जो बनाया जाता है उसके अंदर 5 कॉलम्स रखे जाते हैं। ठीक है, तो ये डी की बात हुई। अब डी जो होता है उसके अंदर क्या क्या नाम है, तो आपको ये याद रखना है कि एक तो होता है डी एक्स वाई। ठीक है, आपको सीधा ऐसे याद रखें कि 2-2 एक्सिस जो होते हैं उनको मिलाना है पहले तो। ठीक है, तो हमने मिलाया डी एक्स वाई हुआ, फिर डी वाई जेड हुआ, फिर डी एक्स जेड या जेड एक्स, दोनों में से कुछ भी लिख लो चल जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने 2-2 को मिला दिया। अब क्या करना है, जो एक है उसमें तो आएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखें, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक जो बच जाता है वो आ जाएगा आपके डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपको याद रखने। डी के 5 होते हैं, जिसके अंदर पहले तो 2-2 एक्सिस को आप मिला लें, उसके बाद उनको स्क्वायर करना है, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर जेड स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा।
अब इनकी शेप जो है वो किस तरीके की होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डी एक्स वाई की। ठीक है, डी एक्स वाई बनाने के लिए आप सीधा सा याद रखें, अगर आपका ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो जो डी एक्स वाई है वो इन दोनों के बीच में बनेगा। बीच में बनने का मतलब इतना सा है कि एक डंबल तो आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है, दूसरा डंबल आपको इधर की तरफ डालना है। तो ये हो गया आपके डी एक्स वाई। ठीक है, सेम तरीके से डी वाई जेड बनाना है। तो आप याद रखें, आप इसी तरीके से बनाएं, आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान ले, इसको जेड एक्सिस मान ले, तो इन दोनों के बीच में बन जाएगा। तो सीधा सा क्या आ गया, ये हो गया डी वाई जेड। ठीक है, इन दोनों के बीच में बनाना है, तो ये वाला ये डी एक्स हो गया, एक्स वाई हो गया, ये हो गया आपके डी वाई जेड। ठीक है, नेक्स्ट जो बनाना है वो क्या बनाना है, डी एक्स जेड। ठीक है, जब डी एक्स जेड बनाना है तो एक एक्सिस को एक्स मान ले, एक को जेड मान ले, इन दोनों के बीच में बना ले। तो एक डंबल ये हो गया, दूसरा डंबल आपके ये हो जाएगा। तो क्या बन गया, ये डी एक्स जेड। ठीक है, तो ये इस तरीके से तीन तो आपके बहुत ही इजी बन गए। अब आपके पास दो बच गए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो है उनको इस तरीके से बनाना है। देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए क्या करना है, आप एक्स और वाई एक्सिस बना लें। ठीक है, ये एक्सिस एक्स मान लिया, ये वाई एक्सिस मान लिया। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, तो सिंपल सा ये देखें कि जब स्क्वायर वाली टर्म आ रही है दोनों में, तब क्या करना है, इसी एक्सिस पर बनाना है। ठीक है, तो ये एक सिंगल डंबल हो गया, ये दूसरा डंबल हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें किसकी, डी जेड स्क्वायर की। अब डी जेड स्क्वायर जो होता है ये थोड़ा सा इन सभी से डिफरेंट है, लेकिन अगर अकेला अलग है तो इजीली याद रह जाएगा। क्या करना होता है, डी जेड स्क्वायर वाला जो होगा उसके अंदर आप ये मानिए कि जेड एक्सिस लेना है, तो ये जेड एक्सिस मान लिया हमने। अब जेड एक्सिस पर एक डंबल आना चाहिए, तो जेड एक्सिस पर ये एक डंबल आ गया। अब सेकंड आपके डंबल नहीं बनेगा। ठीक है, सेकंड आपको क्या करना है, ये जो है इसके बीच में क्या करना है, एक रिंग डालनी। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। तो ये जो है ये आपका क्या है, डी जेड स्क्वायर है। ठीक है, तो ये थे डी ऑर्बिटल्स की शेप सभी की। नेक्स्ट हम बात करें किसकी, एफ ऑर्बिटल। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि एफ ऑर्बिटल जो होता है उसकी शेप फिक्स नहीं होती है। तो अगर फिक्स नहीं होती है तो उसको हमारे को पढ़ने की भी जरूरत नहीं होती है। तो आप सीधा सा ये थोड़ी सी बातें याद रख लें, वो ये है कि जो शेप होती है वो क्या होती है, नॉट फिक्स शेप होती है, इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आप ये याद रखें कि जब f की बात कर रहे हो तो इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3। और l की वैल्यू अगर 3 होती है तो फिर आपके पास m की कितनी वैल्यूज आएगी, तो m की वैल्यूज जो आएगी वो कहां से कहां तक, -3, -2, -1, फिर 0, 1, 2 और 3, इतनी वैल्यूज इसके लिए आएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि m की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 7 वैल्यूज आएगी m की। तो इसलिए आप जब भी f ऑर्बिटल को बनाते हैं तो f ऑर्बिटल जो होता है, f ऑर्बिट जो होता है उसके अंदर क्या बनाते हैं, 7 कॉलम्स बनाते हैं। है ना, 7 कॉलम्स बनाते हैं। अब आप ये भी याद रखें कि अगर हम अलग अलग की बात करें, जैसे s ऑर्बिटल होता है, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में आ जाए वापस, s ऑर्बिटल अगर है तो s ऑर्बिटल के लिए केवल एक ही कॉलम बनाया जाता है,
और आप ये याद रखें कि अगर s ऑर्बिटल है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना आपको। क्यों 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये जो s ऑर्बिटल है उसके अंदर प्लस हाफ स्पिन का माइनस हाफ स्पिन का 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट p वाले की अगर बात करें तो p वाले के अंदर प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ स्पिन, फिर प्लस हाफ स्पिन माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। तो इस तरीके से टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये आपको दिमाग में भी रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे ये चीजें आपके काम आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट डी वाले की बात करें तो डी वाले में कितने कॉलम्स आए हैं, 5 कॉलम्स है। 5 कॉलम है मतलब प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ। टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये चीज है डी ऑर्बिटल के लिए। फिर एफ वाले की बात करोगे तो कितने हो गए, कॉलम कितने हैं, 7 कॉलम्स है। 7 कॉलम है, इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो कितने आ जाएंगे, प्लस हाफ माइनस हाफ, 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 प्लस हाफ माइनस हाफ। टोटल कितने हो गए, 14 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो इलेक्ट्रॉन फील करने के टाइम पे आपको याद होना चाहिए कि s ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, p ऑर्बिटल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, d में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और f ऑर्बिटल होगा तो मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपके माइंड में रहनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो होगी उस क्लास के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स के फीलिंग के लिए जितने भी लॉज आते हैं, अफबाऊ लॉ हो गया, हुंड लॉ हो गया, ठीक है, पाउली हो गया, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, तो ये सारी चीजें जो है n+l रूल हो गया, तो ये सारी चीजें जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और से अधिक लोगों को इसका फायदा हो सके। थैंक यू।